बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा स्पेशल एपिसोड एजुकेशन न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अज़मत ख़ान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के हवाले से। हम अक्सर आपको इस यूनिवर्सिटी के हवाले से अपडेट रखते हैं और आज भी दो ख़बरें लेकर के हम आपके सामने आए हैं। पहली ख़बर तो ये है कि अंजुमन असातिज़ा वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस का की जनरल बॉडी का इख्तितामी इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में बड़ी तादाद में असातिज़ा ने शिरकत की और इसके जो एजेंडा था उसमें सैर हासिल गुफ्तगू की गई और उसमें ज़ाहिर है जो सबसे अहम पॉइंट था वो ये था कि अब अगले इंतख़ाबात इसके होने हैं और उस हवाले से बात हुई कि 18 मई को नए इंतख़ाबात होंगे और उसके लिए इलेक्शन कमीशन की और वोटर लिस्टों की मंजूरी दी गई और ये इंतख़ाबात जो होंगे ये 18 तारीख़ को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक जारी रहेंगे। और इस ये जो इजलास था इसमें रिटायर्ड होने वाले असातिज़ा को एजाज़ी शील्ड भी दी गई और इसमें जनरल बॉडी के इजलास में असातिज़ा की चूँकि बड़ी तादाद शरीक थी तो इन्होंने कुछ मुतालबात किए हैं। वो चांसलर यानी कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से किए गए और उनसे ये मुतालबा किया गया कि आप यूनिवर्सिटी का जो मॉडल आर्डीनेंस था उसको ख़त्म करके फिलफौर नया जो इसका एक्ट है, कानून है, उसको नाफिजुल अमल करें ताकि यूनिवर्सिटी अपनी इब्तदा से लेकर अब तक जिस आइनी बहरान का सामना कर रही है वो किसी भी सूरत ख़त्म हो और यूनिवर्सिटी आगे बढ़े। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ़ करारदादें भी मंजूर की हैं जिसमें एक ये भी थी कि रजिस्ट्रार का जो असातिज़ा के साथ बदतमीज़ी का रवैया है वो नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रार को अपने इस नेगेटिव अमल पर माफ़ी मांगनी चाहिए। और इसके अलावा एक ये भी करारदाद थी कि 2013 और 2017 का जो सिलेक्शन बोर्ड हुआ, बाकी मानदा जो इन दोनों ईयर्स के सिलेक्शन बोर्ड होने हैं उनका इनेकाद भी ज़रूरी था, वो भी किया जाना चाहिए। इसके अलावा तनख्वाहों की अदायगी का भी इस पे भी करारदाद पेश की गई कि तनख्वाहों की जल्द अज जल्द अदायगी की जाए। इसके अलावा एक चीज़ ये भी की गई कि वाइस चांसलर की जानिब से और रजिस्ट्रार की जानिब से अपने सियासी मुखालिफिन की किरदार कशी करने के वाले से या उनको जो नोटिस शोकाज वगैरह दिए उनकी भी मजम्मत की गई और उनका भी ये कहा गया कि इनको वापस होना चाहिए। ये तो एक थी खबर जो हमने आपको बताई है जनरल बॉडी के वाले से। दूसरी खबर ये है कि वाइस चांसलर साहब जो एक्स वाइस चांसलर हैं कायम मकाम डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब, वो चूँकि अब वाइस चांसलर नहीं रहे हैं और यूनिवर्सिटी ने उनको इंतज़ामिया ने उनको कह दिया है कि आप वाइस चांसलर नहीं हैं, लेकिन वो शायद इस खुशफहमी में अब भी हैं कि वो वाइस चांसलर हैं। उसकी वजह ये है, इस खुशफहमी की लॉजिक ये है कि वो पलट करके अपने डिपार्टमेंट की तरफ और अपनी फैकल्टी की तरफ, अपने कैंपस की तरफ नहीं आ रहे। यानी कि उनका जो कैंपस था वो अब्दुल हक कैंपस था जहाँ बाबाए उर्दू मदफून हैं, बाबाए उर्दू की यादें हैं, उस तरफ वो आना नहीं चाह रहे। जहाँ से उर्दू यूनिवर्सिटी की जो बुनियाद है, जो असास है, उस तरफ, उस कैंपस की तरफ वो नहीं आ रहे। और चूँकि अब वो वाइस चांसलर नहीं है तो उनको अपने ऑफिस को ज्वाइन करना चाहिए था। अच्छा, उससे हट के भी चूँकि ज़रूरत है इस वक्त, उनकी ज़रूरी है कि उनको अपने ऑफिस आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि उनके पास 3 डीनशिप के चार्ज हैं, यानी कि वो डीन आर्ट्स भी हैं और डीन एजुकेशन भी हैं, इसके अलावा डीन इस्लामिक लर्निंग भी हैं। ये तीनों जो फैकल्टीज़ हैं इनके अंदर मुख्तलिफ़ शोबाजात हैं जिनकी तादाद कम अज़ कम 17 बनती है। अब ये उसके अलावा इंग्लिश डिपार्टमेंट में चूँकि एक असिस्टेंट प्रोफेसर मौजूद हैं, उसके बावजूद भी डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब उस इंग्लिश डिपार्टमेंट के HOD भी हैं। अब 3 डीनशिप, एक HOD, इनको तो बाहर सूरत यहाँ पे आना चाहिए। उसकी वजह, अच्छा चलें ये नहीं आ रहे तो कोई इशू नहीं, लेकिन काम मुतासर हो रहे हैं, इशू इसलिए है। इसके अलावा डीन के तशरीफ़ ना लाने से, उनका ऑफिस न खुलने से पहले तो मसाइल नहीं थे, क्योंकि जब ये वाइस चांसलर थे इनको फिर भी एथिकली अपने ये वाले चार्ज जो 3 डीनशिप के हैं ये किसी सीनियर प्रोफेसर को, सीनियर उस्ताद को, एसोसिएट प्रोफेसर को दे देने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने नहीं दिए। उससे ये हुआ होता था कि अब्दुल हक कैंपस में जो इन सारे दफातर की डाक जमा होती थी उसको गुलशन कैंपस लेके जाया जाता था। पहले ये
وائس چانسلر صاحب جو تھے ڈاکٹر ضیاء الدین، یہ اس کو اس نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ ڈین ہیں، پھر ڈین کی حیثیت سے دستخط کر کے پھر یہ اس کو آگے کرتے تھے، اور پھر وائس چانسلر کی حیثیت سے بھی انہی کے پاس فائلیں آتی تھی. تب تو کام رکتا نہیں تھا، چل رہا تھا. لیکن اب چونکہ یہ نہیں ہے، ڈین ہی ہے، وائس چانسلر نہیں ہے، تو ان کو اپنے آفس آنا چاہیے، کیونکہ یہ ڈاک کا معاملہ جو ہے یہ رکا ہوا ہے. اب یہ اس کو گلشن کیمپس بھی نہیں بھیج سکتے کہ حضرت آپ کہاں بیٹھتے ہیں، کیونکہ آفس تو ان کا وہاں پہ ایز رول ایز نوٹیفیکیشن نہیں ہے، تو یہ وہاں بھی موجود ہیں اور اپنے دفاتر میں نہیں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے عبدالحق کیمپس کے ان 17 شعبہ جات میں صورتحال دیگر گوں ہوتی جا رہی ہے. چونکہ یہ 3 ڈین شپ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور ایک ڈین شپ میں ماہانہ جو ان کو پیٹرول ملتا ہے، ڈین شپ ہونے کی وجہ سے وہ 170 لیٹر پیٹرول ایک ڈین کو ملتا ہے. تو وہ اس لیے ملتا ہے کہ یہاں سے وہ ڈاک لے کر وائس چانسلر آفس، رجسٹرار آفس، پھر اس طرح سے دیگر شعبہ جات میں جاتا ہے. تو اب چونکہ اس کی کوئی خاص ضرورت ان کو نہیں ہوگی میرے خیال میں، استعمال تو وہ کرتے رہے ہوں گے، بٹشور کے انہوں نے استعمال کیا ہوگا. اگر نہیں بھی کیا تو یہ بہت اچھی بات تھی، لیکن جب کام نہیں ہو رہا تو میرے خیال میں ان کو یہ نہیں استعمال کرنا چاہیے. اور اس حوالے سے جو ہماری ہم نے وزٹ کیا عبدالحق کیمپس میں اور مختلف شعبہ جات میں گئے، تو یقیناً وہاں پہ اس حوالے سے کافی مسائل ہیں. اور وائس چانسلر صاحب جو اب وائس چانسلر نہیں رہے ہیں، خیر ایکس وائس چانسلر صاحب ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب کو اپنے کیمپس سے رجوع کرنا چاہیے اور اپنے شعبہ جات سے رجوع کرنا چاہیے، وہاں آنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، تاکہ عبدالحق کیمپس واپس اپنی ڈگر پہ چل سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.